Audio Jungle. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और हम नॉट अ व्लॉग, एक और हम नई वीडियो के साथ आ गए हैं। और इसमें हमारे पास है MT-15 मॉडिफाइड। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इंजन से अगर मॉडिफाइड इसलिए मैंने बोला बिकॉज ऑफ एग्जॉस्ट। बताता हूँ MT के स्पेसिफिकेशन के बारे में। सो MT-15 155 cc के साथ आती है। देन इसकी अगर पावर स्पेक्स की बात करें, पावर जो इसमें आती है वो आती है 18। एंड जो न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है इसमें 14 का। देन ये सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। सिंगल चैनल ABS आपको फ्रंट में वायर दिख जाएगी और ABS भी दिख जाएगा, बट आपको बैक साइड में कोई भी ABS नहीं मिलता। ये इसका ड्रॉबैक है और ये वर्जन 2 और वर्जन 1 में है। सो अब मैं आपको मिलाता हूँ इसके ओनर से और उनसे पूछते हैं कि हम इसमें क्या क्या आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज लगे हैं। सो ओनर का हम वेलकम करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष जी। मनीष जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इसके डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं, जो मुझे सबसे ज़्यादा फील होता है, एक तो इसका हॉर्न है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसका हॉर्न ऊपर की साइड दिया हुआ है, जबकि सबके हॉर्न नीचे होते हैं। हाँ, ठीक है। ये तो मैंने भी पहली बार देखा है। ये पता नहीं सच्चे नशे करके बनाए हैं या पता नहीं कौन से नशे कर रहे थे ये बैठ के वहाँ पे कि भैया हॉर्न ऊपर दे दिया। नहीं तो ऑलमोस्ट सारी, मतलब अगर स्कूटी की भी हम बात करें तो स्कूटी में भी नीचे दिया जाता है हॉर्न, ना कि ऊपर। और इसकी हैबिट लगने में मुझे कम से कम 5 से 6 दिन लग गए थे कि अब शुरू से दूसरी बाइक्स थी हमारे पास। हाँ। स्कूटियाँ थी, अब उसमें जब भी आप हॉर्न दोगे तो जो आपका थम जाता है, हाँ। वो जाता है नीचे की तरफ। लेकिन इसमें कहाँ पर है? ऊपर की तरफ है। तो उसमें थोड़ी सी हैबिट डालने में दिक्कत हुई थी। और अब जब हैबिट हो गई है और जब मैं दूसरी बाइक पे जाके बैठता हूँ तो मैं उसमें ऊपर उड़प देता हूँ जहाँ इंडिकेटर होता है, जबकि वो इंडिकेटर दबते हैं। सेकंड ड्रॉबैक की बात करें, डिसएडवांटेज की। दूसरी चीज़ पे अगर मैं आऊँ तो ये बाइक जब मैंने ली थी वो 1,90,000 की थी। और 1,90,000 अगर कंपनी हमसे ले रही है तो उसके साथ साथ एक एज अ कस्टमर मैं चाहता था कि इसमें फ्रंट व्हील के अंदर भी ड्यूल चैनल ABS होना चाहिए था, जबकि इसमें सिर्फ सिंगल चैनल है। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें सिंगल चैनल ABS है। फ्रंट में ABS आता है बट बैक साइड में ABS नहीं आता। ये कंपनी को देना चाहिए था। 1,90,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक बाइक, एक 155 सेगमेंट की बाइक के लिए। माना कि यामाहा के इंजन रिलायबल होते हैं और थोड़े अच्छे परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, बट सेफ्टी पर्पस के लिए देना चाहिए था। थोड़ा 5-6 हज़ार और महंगा ले लेते, बट सेफ्टी पर्पस के लिए ABS देना चाहिए था कंपनी को। राइट। और जो नंबर 3 है, सबसे लास्ट, इसकी सीट, इसकी बैक सीट थोड़ी सी और अगर लंबी होती तो एक हेल्दी कोई इंसान अगर वो आपके साथ में पीछे बैठा हुआ है, हाँ, उसको बहुत दिक्कत हो जाती है, उसके लिए स्पेस बचता नहीं। तो ये पिछली वाली सीट कोई मेरे से हल्का इंसान बैठेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर रावत भाई जैसा कोई हेल्दी इंसान इस पर पीछे अगर बैठेगा थोड़े से लॉन्ग रूट के लिए तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। समझाओ भैया को, इतने भी हेल्दी नहीं है, छोटे से बच्चे ही हैं हम। अब हमारी डिसएडवांटेज की सारी जितनी भी प्रॉब्लम थी मनीष भाई को इस बाइक से, मतलब कंपनी से कह सकते हैं, बाइक से तो नहीं है। कंपनी ये प्रोवाइड कर सकती थी बट उन्होंने नहीं किया। कोई बात नहीं। मनीष भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा एडवांटेज। सो एडवांटेज में सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट देना चाहूँगा, एडवांटेज में माइलेज, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कस्टमर का पॉइंट रहता है कि माइलेज क्या देती है, कितना देती है। अगर आप माइलेज की बात करोगे MT के लिए, तो अगर आप इसे हार्श रखोगे, मतलब RPM हाई पे अगर गियर शिफ्टिंग पे आप जाते हो तो इसकी माइलेज आएगी 40-35 के आसपास। ठीक है, 30-45 के हाँ, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल चलते हो, हाई RPM पे गियर चेंज नहीं करते हो और ज़्यादा स्पीड अप नहीं करते हो, अपनी बाइक की स्पीड 6th में भी, मतलब दिल्ली में जो हम नॉर्मली चलाएंगे, हाँ, तो आराम से एवरेज 40-45 इसकी आराम से आती है जी। अब हम दूसरे एडवांटेज की बात करेंगे।
सो आप क्या बताना चाहेंगे दूसरे एडवांटेज के लिए? दूसरे एडवांटेज मतलब एडवांटेज में इसमें जितने भी बोलूँ उतने ही कम है। तो अब मैं आपसे सेकंड पॉइंट पूछना चाहूँगा एडवांटेज के लिए कि एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, ये तो आप ही बता पाएंगे। सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहता है आपका? सर्विस जो आप सर्विस सेंटर में सर्विस कराने जाते हैं जब बाइक की, तो सर्विस एक्सपीरियंस आपका कैसा रहता है? गाइस मैं तो आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप किसी भी कंपनी की बाइक ले रहे हो और सर्विस पे जा रहे हो, 2 सर्विसेज अगर आपकी हो चुकी हैं, थर्ड के लिए बिल्कुल मत जाना, क्योंकि थर्ड सर्विस पर ये कंपनी वाले बाइक की रेट पीट देते हैं आराम से। तो ये आपने कैसे नोटिस किया? ये नोटिस मेरे कई फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी मुझे ये चीज़ बोली हुई है कि भाई अगर 2 हो चुकी हैं तो थर्ड के लिए जाना मत, अपना कहीं पर्सनल जाना वहाँ जाना। क्योंकि क्या होता है, सर्विस सेंटर का क्या है, आपका वेटिंग रूम अलग होता है, जहाँ सर्विस हो रही है वहाँ अलग होती है। आप बस CCTV कैमरे लगा देते हैं, उसमें छोटी छोटी वो चल रही होती है, उसमें मालूम चलता नहीं आपकी बाइक के साथ अभी क्या हो रहा है, क्या चीज़ चेंज करी है, क्या चीज़ नहीं चेंज करी है। तो आप मतलब सर्विस सेंटर से खुश नहीं हो या हो? मैं तो नहीं हूँ आप। तो अब मैं सर्विस कॉस्ट पूछना चाहूँगा कि अगर हम 5000 किलोमीटर चला लेते हैं तो उसके बाद आपकी सर्विस कॉस्ट क्या आती है? अभी तक अगर मैं बताऊं तो मेरी बाइक 5000 अभी तक चली नहीं है, अभी तक सिर्फ 4000 हुए हैं और मेरी बाइक की सर्विस हुई है 2। हाँ, तो दोनों बार ही सेम हुआ है मेरा। तो अभी तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस चल रही है? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो थोड़ा बहुत खर्चा ऑयल का वो आपका, हाँ, तो वो मेरा अभी तक हर बार मतलब 2 ही बार हुई है, तो उसका ऑलमोस्ट बैठा है मेरा 1500 के आसपास। 1500 के आसपास आपका ऑयल का खर्चा बैठा है? ऑयल, एयर फिल्टर, ओके, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर हो गया, तो ये आपका 1500 से 1600 के आसपास आपका ये सर्विस कॉस्ट बैठा है। राइट। जबकि आपका अभी पेड सर्विस स्टार्ट नहीं हुई है। जब पेड सर्विस स्टार्ट हो जाएगी तो आपका यही कॉस्ट 2000 क्रॉस हो जाएगा। ये आराम से 3 से 4 के आसपास जाएगा। 3 के 4 के आसपास, तो ये तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। मतलब अगर 155 सीसी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 4000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर 3000 भी नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग जो सर्विस कॉस्ट आनी चाहिए वो आनी चाहिए 1200 से लेके 1300 के बीच में। ये तो थी अगर आप सर्विस सेंटर जाते हो तो इतनी कॉस्ट वो आपको लपेट देंगे। ऑयल फिल्टर, कूलेंट, एयर फिल्टर, बाइक की वो ग्रीसिंग, वॉशिंग हो गया, ग्रीसिंग हो गया, मतलब आलतू फालतू चीज़ें इतनी जोड़ देते हैं जिनकी कोई नीड नहीं होती। लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाओगे तो वो जो बंदा होता है वो आपको सिर्फ इतना बोलता है, भैया इसकी ज़रूरत है आप ये लो, इसकी ज़रूरत नहीं है आप ये मत लो। अगर लोकल में हम जाते हैं तो ये मुश्किल से जो हमारा अमाउंट आ जाता है वो आ जाता है 1000 से 1500 के बीच में के अंदर हो हाँ, अगर हम उसमें सारे पार्ट चेंज कराएंगे तब। सो मनीष जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इसकी परफॉर्मेंस से खुश हैं कि नहीं है? बहुत ज़्यादा। अगर कोई मुझसे आके ये बोले कि भाई मैं शोरूम जा रहा हूँ, मुझे कोई बाइक चाहिए, तो मैं कौन सी लूँगा, तो सबसे मेन चीज़ होती है उसका बजट। अगर उसका बजट 2 लाख के आसपास है तो मैं MT ही बोलूँगा उसे, क्योंकि जब से मैंने ली है मैं इसका फ़ैन हो गया। ओके। हर चीज़ में बेस्ट है, हर चीज़ में। लॉन्ग राइड पे भी जाओगे तो कंफर्टेबल है इसकी सिटिंग, हैंडल पोस्चर एंड ऑल, और इतनी हैवी भी नहीं है और हल्की भी नहीं है, और भागने में नंबर 1 है, और पिकअप 1 नंबर है। पिकअप का तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा, आपने मेरी ड्रैग रेस ऑलरेडी देख चुकी होगी। NS के साथ ड्रैग रेस की थी बट NS ने हरा दिया इसको बिकॉज ऑफ इंजन उसमें 200 सीसी का है, इसमें 155 सीसी का है। तो ऑब्वियसली बात है कि भैया MT का इनिशियल अच्छा है, NS का इनिशियल अच्छा नहीं है, बट NS का जो टॉप एंड है वो बहुत अच्छा है और MT का टॉप एंड इतना अच्छा नहीं है NS के मुकाबले। एंड मनीष भैया, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा, अगर आपके पास 2 लाख रुपए पड़े हैं सो आप वापस से इस बाइक को चूज़ करना चाहोगे या किसी और बाइक पे स्विच करोगे? आपका कोई और माइंडसेट बना हो कोई और कंपनी से रिलेटेड? जी बताइए। हाँ, फिर तो देखो, एक बार अगर रसगुल्ला खा लिया तो बार बार तो रसगुल्ला खाएंगे नहीं। हाँ,
यामा की बाइक्स में अगर मुझे स्विच होना है तो मैं इससे ऊपर वाले जो MT के वर्जन्स हैं मैं उनमें जाना चाहूँगा। आई नो उनका रेट काफ़ी हाई होंगे, लेकिन उनकी बात अलग है। ओके, तो मतलब आप इसके बाद सुपर बाइक्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे अपने आप को। ये भी MT होगी, वो भी MT होगी, बट उस MT की बात ही अलग होगी। बिल्कुल। वो इनलाइन 4 इंजन होगा, ये आपका इनलाइन 2 इंजन है। ये सिंगल नहीं, ओनली सिंगल सिलेंडर के साथ आती है, तो इनलाइन 1 इंजन है ये। तो सिंगल सिलेंडर के साथ आती है, वो 4 सिलेंडर के साथ आई है, तो ऑब्वियसली भैया इनलाइन 4 की बात ही अलग होती है, आवाज़ ही अलग आती है उसकी। और एग्जॉस्ट जब लगा दिया तो हो भैया रातों की नींद उड़ जाती है। सो मनीष भैया बहुत बहुत धन्यवाद। भाई है ये, हाँ भाई हो के मेरे को धन्यवाद कर रहा है। नहीं, आप आए हो और आपने वीडियो बनवाई है मेरी, सो इसके लिए तुम बर्थडे पार्टी दोगे। ओके डन। मुझे नहीं, सबको डन। जो भी देख रहा भाई 30 का पहुंच जाना। कहाँ पहुंचना ये नहीं बताऊंगा। डिस्ट्रिक्ट इंस्टा ID लिख लेना जो इस पे है, उसके बाद जहाँ आना मैं बोल दूंगा। इंस्टा ID यहाँ पर आप देख सकते हैं, IGMT राइडर। वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इस वीडियो का बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ और, ज़रा हमें भी बोलना हमारी बाइक की लुकिंग कैसी है। हाँ, कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके लुक कैसे लगे। मैं इसका नाइट की भी एक फ़ोटो लगाऊंगा, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक चीज़ और, वो देखो वहाँ चलिए दारू पार्टी। हाँ भैया, यहाँ आ जाते हैं सारे बच्चे बचकांडे हरकतें करने, दारू पीने। मम्मी पापा सोच रहे हैं कि बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, और यहाँ तो अलग ही सुट्टे चल रहे हैं, सस्ते नशे कर रहे हैं, गांजा फूक रहे हैं। सो वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं।